पतंग बाजी नाजरीन जो एक वक्त में तफरीह का एक खूबसूरत ज़रिया समझा जाता था, अब ये ख़तरनाक हादसात और जानलेवा वाक़यात की वजह से एक संगीन मसला बन चुका है। इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए इसे नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दे दिया है। महकमा दाखिला पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी के खिलाफ तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर किया है, जिसके तहत पतंग उड़ाने, पतंग बनाने और फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन सज़ाएँ नाफिज की गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 से 5 साल तक कैद की सज़ा होगी, 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा या फिर ये दोनों सज़ाएं बैक वक्त नाफिज होंगी। पतंग साजों और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल तक कैद की सज़ा होगी, 50 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। पतंगबाजी में मुलव्विस बच्चों को पहली बार 50,000 रुपये जुर्माना होगा और दूसरी बार अगर वो ये जुर्म दोहराते हैं तो फिर उन्हें 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी हवाले से जो पतंगों की तैयारी है, धाती तारों का या नायलॉन की डोरी और तेज़ धार मांझे का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पतंगबाजी के बाइस कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। धाती और तेज़ धार जो डोर है वो मोटरसाइकिल सवारों, बच्चों और राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हुई है। कई हादसात में हमने देखा कि लोगों के गले कटे हैं। इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं जिसने हुकूमत को इस खतरनाक खेल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने पर मजबूर कर दिया है। एक वक्त था जब हम देखते थे कि जश्न भारत को जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था, पतंगबाजी को जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था, उस वक्त इस तरह की जो डोर है वो इस्तेमाल नहीं की जाती थी। तो अब पंजाब हुकूमत ने अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इन सख्त कवानीन का नफाज किया है। पुलिस की बात करें या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हिदायत उन सबको ये दी गई हैं कि वो इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। इसके अलावा पतंगबाजी के खिलाफ शऊर पैदार करने के लिए जो आगाही मुहिम है वो भी चलाई जाएगी, ताकि अवाम को भी बताया जा सके कि इस पतंगबाजी की वजह से कौन कौन से ख़तरात हैं जो उन्हें पता होने चाहिए। कुछ हलकों की तरफ से इन सख्त कवानीन को तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जो ये कहते हैं कि पतंगबाजी को मुनासिब कवानीन और हिफाजती इक़दामात के तहत महदूद भी किया जा सकता था। लेकिन जब हम हादसात की संगीनी को देखते हैं, अवामी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को देखते हैं, तो फिर ये कवानीन इस वक्त की अहम ज़रूरत करार दिए जा रहे हैं। पतंगबाजी पर पाबंदी का ये जो इक़दाम है, ये मुआशरे में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बहुत अहम कदम भी है और हुकूमत ये वाज़ेह पैगाम दे चुकी है कि शहरियों की जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उनकी अवलीन तरजीह है और अगर जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पंजाब में जो तरमीमी एक्ट है 2024, उसका निफाज ये याद दहानी है कि तफरीह के नाम पर खतरनाक खेलों की इजाज़त अब किसी सूरत नहीं दी जाएगी। ये कानून हादसा से बचाव और महफूज मुआशरे की तश्कील के लिए अहम संग मील साबित होगा और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम पतंगबाजी को अवॉइड करें। अगर कोई पतंगबाजी कर रहा है तो हमें उनके खिलाफ भी कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि जो डोर जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहा है, धाती तार जो उसमें इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गले कटे हैं। इस तरह के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं, लोगों ने अपने सामने अपने बच्चे खो दिए हैं, अपने फैमिली के मेंबर्स खो दिए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन तमाम तर जो इशूज़ हैं इनसे गुरेज करना चाहिए।